अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। यानी ब्रेक इवन पॉइंट बिक्री का वह बिंदु है जिस पर ना तो प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस, यानी जो हमारी लागत जितनी लगी है उतना ही के बराबर जब मेरा सेल होता है उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट और सेफ्टी ऑफ मार्जिन कैसे निकालेंगे, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट। कह रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से सम विच्छेद बिंदु एवं सुरक्षा सीमा इकाई में ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं, सबसे पहले दिए गए हैं फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, यानी वर्ष के लिए अस्थाई लागत 60,000 दिए हैं, और वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील कॉस्ट जो हैं वो दिए गए हैं 6 रुपीज़ पर यूनिट, यानी परिवर्तनशील लागत जो है प्रति इकाई 6 रुपया दिया हुआ है, और सेल फॉर द ईयर 2 लाख एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़ पर यूनिट दिया गया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक्स कॉस्ट हम कहते किसे हैं। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चाहे जो भी हो, इवन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 0 भी हो तो भी ये फिक्स कॉस्ट जो है उस प्रोडक्शन की लागत में सेम ही रहेंगे। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट जो दिया गया है पर यूनिट, यानी परिवर्तनशील लागत जो है वो 6 रुपीज़ दिया गया है। इसका मतलब ये परिवर्तनशील लागत जो है वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन की इकाई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये इसके कॉस्ट में भी जो होगा वो परिवर्तन होता जाएगा। यानी अगर अधिक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये परिवर्तनशील जो लागत है वो अधिक होगा, और अगर प्रोडक्शन कम मात्रा में कर रहे हैं तो ये परिवर्तनशील जो कॉस्ट है यानी लागत है ये कम होंगे। यानी ये नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डेंस वैरी करते रहेंगे, यानी चेंज होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। दैट्स वाई इसको परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 10 रुपीज़, यानी 10 रुपया प्रति यूनिट जो है वो सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ यूनिट सेल फॉर द ईयर, यानी साल में हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किया इस चीज़ को निकालेंगे। दैट्स वाई हमारा टोटल यूनिट ऑफ सेल फॉर द ईयर इज इक्वल टू सेल फॉर द ईयर बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो सेल है वो 2 लाख है, और पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। इट मीन्स दैट ये 20,000 यूनिट जो हुआ वो हमारा वर्ष में सेलिंग किया गया एक्चुअल सेल है। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट यानी सम विच्छेद बिंदु इकाई में जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट यानी अस्थाई लागत बाई
सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी जब विक्रय मूल्य से हम परिवर्तनशील लागत को माइनस करके और फिक्स कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग दे रहे हैं, तो जो यूनिट आएगा वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में कहलाएगा। तो इट मीन्स दैट यानी 60,000 हमारा दिया गया है फिक्स कॉस्ट और 10 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस दिया गया है और वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत जो है वो 6 रुपीज है। दैट्स वाई यहाँ 10 से जब 6 को माइनस किए तो 4 रुपीज आया और 4 रुपीज को जब हम 60 से डिवाइड किए तो ये 15,000 जो यूनिट हुआ ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में आया। तो अब यहाँ हम सबसे पहले चलते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट से हम कैलकुलेट कर लें कि कैसे ना तो प्रॉफिट हो रही है और ना ही लॉस, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके देख लें। आफ्टर दैट हम उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि बिजनेस को कैसे ना तो प्रॉफिट हुई और ना ही लॉस हुई अगर ये नंबर ऑफ यूनिट 15,000 अगर प्रोडक्ट करके और वो 10 रुपीज़ के रेट से सेल कर रहा है, तो बिजनेस को कैसे ना तो प्रॉफिट हो रही है और ना ही लॉस हो रही है, इस चीज़ को चेक करते हैं हम। जैसे फिक्स कॉस्ट तो है 60,000, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, बट नंबर ऑफ यूनिट जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो आया है इन यूनिट में वो 15,000 है। इसका मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो सकता है, तो जो मटेरियल से हम गुड्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं वो हमारा मटेरियल जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होंगे, या फिर लेबर जो लगे हुए होंगे वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होंगे। यानी जैसे जैसे इसका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेंगे और जितना कम होंगे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन उतना ही ये कम वेरिएबल कॉस्ट होंगे। तो यानी टोटल यूनिट जो है वो 15,000 है। दैट्स वाई हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो होगा यानी 6 इंटू 15,000, तो इसका होगा 90,000 19,000। तो टोटल मेरा प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट जो हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ वो कितना हो गया, तो 0 0 0 0 एंड 9 एंड 6 इज इक्वल टू 15, यानी 1,50,000। यानी जो प्रोडक्शन किए उस प्रोडक्शन का जो टोटल लागत हुआ वो 1,50,000 हुआ। एंड अगर हम ये प्रत्येक यूनिट 10 रुपये के रेट से यानी 10 रुपीज़ के रेट से अगर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट में आया है वो यानी 10 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 1,50,000 जो होगा वो हमारा सेल से जो प्राप्त अमाउंट होंगे वो हमारा 1,50,000 ही होंगे। दैट्स वाई मेरा कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल पड़ा 15,000 यूनिट का वो 1,50,000 हुआ। और जो हम ये 15,000 यूनिट को अगर सेल कर रहे हैं उससे जो मेरे को रिसीव्ड हो रहे अमाउंट वो भी 1,50,000 ही हुआ। दैट्स वाई इस कंडीशन में ना तो बिजनेस को प्रॉफिट होगी और ना ही लॉस होगी। दैट्स वाई इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ आते हैं हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन। ये सेफ्टी ऑफ मार्जिन क्या है, तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन इन यूनिट
अगर निकालना होगा, यानी सुरक्षा सीमा इकाई, तो ये क्या होता है, यानी एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। यानी ब्रेक इवन पॉइंट सेल जो हुआ हमारा यूनिट में वो 15,000 है, और एक्चुअल जो सेल किए हैं वो हमने यहाँ कैलकुलेट करके निकाला 20,000। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू इस 20,000 से जब ये 15,000 को हम डिडक्ट करेंगे तो यही हमारा 5,000 यूनिट जो होगा वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होंगे। तो अब ये इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम चलते हैं कि अगर ये 20,000 यूनिट अगर सेल कर रहे हैं तो हमें 2 लाख तो रिसीव्ड हो रहे हैं, यानी 20,000 यूनिट बेचने पर हमें प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज़ इंटू 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितने हैं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 60,000 है। इट मीन्स दैट इस कंडीशन में ये 20,000 का जो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, तो 180, यानी 1,80,000 जो होंगे वो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहे हैं तो 20,000 यूनिट का। और इस 20,000 यूनिट को हम कितना में सेल किए हैं, तो 2 लाख में सेल किए हैं। इट मीन्स दैट जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस को वो 2 लाख माइनस हम कॉस्ट जो आया 1,80,000, ये हमारा 20,000 जो हुआ यही हमारा बिजनेस का मार्जिन हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। अब इस चीज़ को निकालने के लिए यहाँ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉस्ट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ है और सेलिंग कर रहे हैं हम 10 रुपीज़ में। इट मीन्स दैट पर यूनिट हमें 4 रुपीज़ का बेनिफिट हो रही है। इस कंडीशन में मेरा 5,000 जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट में आया है, इसी 4 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे 5,000 को तो ये हमारा 20,000 के इक्वल होंगे। दैट्स वाई यही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आई होप you understand it in very well.